बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आप बिलाल किचन पॉइंट देख रहे हैं। आज मैं बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से आपको खजूर का हलवा बनाने का तरीका बताने लगा हूँ। सर्दियों का बहुत लाजवाब किस्म का ये तोहफ़ा है और इंशाअल्लाह ये घर में बना के रखें। जिस्म के दर्द के लिए और ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ये हलवा है। लाजवाब सा ये तोहफ़ा बनाने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने दूध, ये आधा किलो दूध ले लिया है, ये देखें, और मलाई वाला दूध लिया है मैंने। इसमें सारी जो दूध की मलाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद मैंने ये देखें, ये गरी काट के रखी है। तकरीबन ये मैंने 1 चम्मच बनता है, ये 50 ग्राम बनती है। और उसके बाद ये खजूरें, इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं, ये भी तकरीबन 100 ग्राम ये खजूरें हैं। उसके बाद ये सूजी ली है और ये भी 150 ग्राम सूजी है। बादाम ये मैंने तकरीबन 15 से 20 अदद ये कटिंग करके रख लिए हैं। और ये 150 ग्राम ही इसमें चीनी हम डालेंगे। और ये किशमिश, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये किशमिश का है जी। ये सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद अब मैं आपको पकाने का तरीका बताता हूँ। ये सारी चीज़ें अलग-अलग तैयार करनी है। मैं ये आपको तैयार करने का तरीका बताता हूँ और साथ साथ आपको दिखाता रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सॉस पैन ले लिया है, इसमें ये मैं दूध डालने लगा हूँ। सबसे पहले ये मैंने इसमें दूध डाल दी है और इसकी आग हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अब इसमें साथ ही मैं ये खजूरें डालने लगा हूँ। ये खजूरें डाल देनी है और इसमें साथ ही, और मैं इसमें ना ये गरी डालने लगा हूँ, गरी भी इसके साथ ही डालनी है। खजूरें जो है मैंने वो नरम वाली ली हैं, सख्त नहीं लेनी खजूरें, ये नरम वाली लेनी है, ठीक है। अब इसको तकरीबन इसमें 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से पकाना है, क्योंकि उसमें ये होगा कि खजूरें हमारी नरम हो जाएंगी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखिए, मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैंने आधा कप घी का डाल दिया है। इसकी आग जो है ना ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हल्की रखनी है। इसमें मैं सूजी भूनने लगा हूँ। जब हल्का सा घी गर्म हो, फुल गर्म में सूजी नहीं डालनी, हल्का सा घी गर्म हो तो इसमें सूजी डाल देनी है। वो मैंने दूध और खजूरें दूसरे चूल्हे पे रख दी हैं। तकरीबन उसको 10 से 15 मिनट लगेंगे पकते हुए। नरम होनी चाहिए खजूरें, जब नरम हो जाएंगी फिर उसको हम ग्राइंड करेंगे बाद में। अब ये देखिए, हमारा घी गर्म हो गया है, इतना घी गर्म करना था हमने सिर्फ। अब मैं इसमें सूजी डालने लगा हूँ। ये सूजी डाल दी है मैंने। अब इसको आराम से चम्मच हिलाते रहें इसमें। और इसको ब्राउन नहीं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क नहीं करना, इसको हल्की सी ब्राउन करनी है बस। इसको बेहतरीन सी इसकी सूजी की जब तक खुशबू नहीं आई, इसको भूनते रहें अच्छे तरीके से। फिर बाद में मैं बाकी चीज़ें आपको बाद में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए सूजी को। ये इसी तरह हल्की आंच पे भूननी है, ज़्यादा तेज़ नहीं इसकी आंच रखनी, बिल्कुल लाइट सी आंच पे ना। तकरीबन ऐसे जैसे दम वाली आग होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो बस इसकी आग। उस पर अच्छी तरह भूननी शुरू कर दें इसको। जब ये भूननी शुरू हो जाए, अभी ये तैयार नहीं हुई, अभी देखिए ये वाइट है, हल्का सा इसका कलर जब बादामी रंग का हो जाएगा उसके बाद इसको मैं तैयार करूँगा इंशाल्लाह। ये यहाँ पे देखें, हमारी ये सूजी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है, बादामी रंग का इसका कलर हो गया हल्का सा। अब इसी तरह ही हमें चाहिए थी। अभी वो हमारी जो दूध और खजूरें वो तैयार हो रही है, उसको अभी 4 से 5 मिनट अभी और लगेंगे। उसके बाद मैं वो ग्राइंड करूँगा। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको हलवा बनाने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, हमारा दूध पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट में हमारी ये खजूरें बिल्कुल नरम हो गई हैं। ये देखें, ये हाथ से मसली जा रही हैं, बिल्कुल ये नरम हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, उसके बाद हम हलवा बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें, मैंने खुला बर्तन ले लिया, ये कढ़ाई मैंने ली है। कढ़ाई में मैंने ये वो दूध और खजूरें ग्राइंड करके डाल दी थी। यहाँ पे ये देखें, थोड़ा सा ये मैंने इसको खुश्क कर रहा हूँ। खुश्क करने के बाद अब इसमें मैं वो जो सूजी मैंने भुनाई की थी वो इसमें हम डालने लगे हैं। ये सूजी अब मैं इसमें सारी डाल रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ इसमें। ये देखिए, मैंने दूध में जो सूजी डाली थी, इसने साथ ही सारा जो हमारा दूध था, इसमें मैंने पानी नहीं बिल्कुल भी डाला और इसने सारा दूध जज्ब कर लिया है। अब इसमें मैं चीनी डालने लगा हूँ। ये चीनी इसमें मैंने सारी डाल दी है। अब इसको अच्छे तरीके से बुनाई करना है, जब तक इसका ऑयल ना बाहर आ जाए उस वक्त तक इसको बुनाई करते रहना है। ये चीनी भी मिक्स हो जाएगी और हमारा जो है ना हलवा भी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगा। जब ये ऑयल छोड़ देगा फिर ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें हमारा घी आना शुरू हो गया ऊपर, हमारे हलवे ने ऑयल छोड़ दिया बिल्कुल। अब मैं जो इसमें फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट काट के रखा था वो मैं इसमें अब डालने लगा हूँ। यहाँ किशमिश डाल दें, क्योंकि किशमिश पहले नहीं डालनी है, फिर जैसे ही फूलती है और फिर टूटनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे थोड़े से साबुत बादाम डाले हैं और ये थोड़े से ये कटे हुए बादाम डाले हैं मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट अच्छी तरह बुनाई करनी है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट जो डाले हैं इसमें भी थोड़ा सा इसका भी जायका आ जाएगा और हलवा हमारा मज़ीद और अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगा। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारा ये हलवा, बेहतरीन खजूर का हलवा तैयार हो गया है। मैंने आपको ये डिश आउट करके दिखा दी है। इसी तरह थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर कटा हुआ डाल दें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आएगी। अपने बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे ये घर में तैयार करें। मैंने डालडा घी से तैयार किया है और आप हो सके तो देसी घी में तैयार करके दें। इसका जायका और इसकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और इसमें ताकत बहुत सारी होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे।